हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 GPS लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि है, उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार जुड़ चुके हैं। जी सचिन, हिमालय क्षेत्र में खासकर उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। ऐसे में किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, भूवैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, अगर भूकंप के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए, यानी भूकंप आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है। जिस तरीके से सावधानियां बरतनी जरूरी है, हम पुनरावृत्ति अगर करी जाए, हम 1991 की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में भूकंप आता है और वहाँ पर जो है 700 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, 2000 लोग घायल हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिसमें जो है 4.0 का जो है तीव्रता के साथ जो है भूकंप देखा गया था। साथ ही भारी मात्रा में यहाँ पर नुकसान पाया गया था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं, अब चमोली की बात करें, 1999 की भूकंप की बात करें, उस भूकंप में भी कई परिवार के जो घर थे वो उजड़ गए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं, जहां तक भूकंप की आपने बात की है, भूकंप को लेकर जो है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आना स्वाभाविक है, लेकिन ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से जो है भूकंप आ सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। अगर हम बात कर तलाश करने के लिए भूवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, किन जिलों को संवेदनशील मान रहे हैं, किस तरीके से तैयारी वो करेंगे? देखिए, जहाँ तक भूकंप के अगर केंद्रों की हम बात करें, हम जो है अगर 1991 के उत्तरकाशी के भूकंप की बात करें, तो उसका जो केंद्र था वो उत्तरकाशी में पाया गया था। अब 1999 के भूकंप की अगर बात करें तो उसका केंद्र चमोली में पाया गया था। अब हम 2015 के भूकंप की बात करी जाए तो उसका केंद्र जो है आपका नेपाल में पाया गया था। जहाँ तक 2005 के भूकंप की बात करी जाए तो उसका केंद्र जो है कश्मीर में पाया गया था। तो कुल मिला के कह सकता है कि अगर यहाँ के भूकंप की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं, छोटे छोटे झटके देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन लोगों के मन में अभी भी भय है, जिस तरीके की, क्योंकि हमने जो वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत की कि सर जिस तरीके से भूकंप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन उन्होंने सरल तरीके से बताया कि भूकंप आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल सचिन, यानी कि छोटे छोटे भूकंप जो है इससे पहले उत्तराखंड में देखे गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ सकता है। कहां आएगा, इसको लेकर 2 GPS उत्तराखंड में लगाए गए हैं। भूवैज्ञानिक अपना अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।